हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड फिजिक्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे। चुंबक की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि चुंबक का इतिहास क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखिए एक मैग्नेट बना रहे हैं, यानी कि चुंबक। ये हमने यहाँ पे मैग्नेट बनाया हुआ है, जिसे हम दंड चुंबक यानी कि बार मैग्नेट कहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ और इसका ये साउथ। नॉर्थ को हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे और साउथ को हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो चुंबक में से नॉर्थ से बल रेखाएं निकल करके साउथ की ओर जाती है, इसे हम फील्ड लाइन भी कह सकते हैं। तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। इस प्रकार नॉर्थ से बल रेखाएं निकल करके साउथ की ओर जाती रहती हैं। इस तरह से हम इसके डायग्राम को दिखा सकते हैं। लेकिन चुंबक में होता क्या है कि उत्तरी ध्रुव से ये बल रेखाएं निकल करके दक्षिणी ध्रुव पे जाती हैं और फिर चुंबक के अंदर से होते हुए नॉर्थ की तरफ लौट कर आती हैं। ये बल रेखाएं आपस में कभी किसी को काटती नहीं हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि चुंबक की जो बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, यानी जहाँ से जाती हैं वहीं लौट कर आती हैं, तो हम उसे बंद वक्र कहेंगे। तो चुंबक जो होती हैं, चुंबक दो प्रकार की हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, कृत्रिम चुंबक को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक चुंबक क्या होती है। तो चुंबक बहुत हजारों सालों पहले से ही चुंबक के बारे में लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि टर्की के पश्चिम में, तुर्की जो है उसके पश्चिमी क्षेत्र में एक गडरिया, जिसे हम बकरी चलाने वाले जो होते हैं उनको गडरिया कहा जाता है, वो एक चट्टान पर अपनी बकरियों को वहाँ पर घुमाने के लिए गया था। तो जब वो एक टीले पर बैठ जाता है तो उसकी जो छड़ी है वो उस टीले से चपक जाती है। जब जैसे ही वो आगे बढ़ता है कुछ समय बाद, तो वो छड़ी है उस टीले से चपक गई थी। तो जैसे ही उसने बल लगाया तो उसे लगा कि इसे नीचे से कोई खींच रहा है। तो ऐसा मानते हैं कि वहाँ से, हालांकि वो जो है डर चुका था, तो वहाँ से चुंबक की खोज हुई थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो वहाँ पर जो पत्थर का टुकड़ा था उसका नाम मैग्नेट था, तो वहाँ से मैग्नेटाइट था, वहाँ से मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि उस गडरिये का नाम ही मैग्नेटाइट था, तो वहाँ से चुंबक की खोज हुई है। उससे पहले लोग चुंबक के बारे में नहीं जानते थे। तो उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर से निकलती है। अब प्राकृतिक चुंबक हम बना भी सकते हैं। ये कहा जाता है कि पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ की ओर, यानी नॉर्थ साउथ को एक फिक्स तरीके से, एक कंपास की सहायता से एक अच्छे तरीके से नॉर्थ और साउथ को हम पहले से सही से उसे ज्ञात कर लें कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। तो उसी ही दिशा में हम किसी लोहे की छड़ को या निकल कोबाल्ट की छड़ को ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो वो जो गड़ी हुई जो छड़ है, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद उसमें एक चुंबक के गुण आ जाते हैं, यानी कि वो चुंबकीय क्षेत्र उसमें आ जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी के अंदर भी एक बड़ी विशाल चुंबक है। तो हम यहाँ पर प्राकृतिक चुंबक के बारे में समझे, यानी ज़मीन के अंदर जो निकलती है प्राकृतिक अवस्था में, जिसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। वो मैग्नेटाइट का अयस्क होता है, जिसका फॉर्मूला Fe3O4 है, यानी इसका वो अयस्क होता है। दूसरा है कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं, इसे हम अपने प्रयोगों द्वारा बनाते हैं। इसे हम बड़ी बड़ी कंपनियों, फैक्ट्रियों में जो चुंबक को बनाया जाता है उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक जो होती हैं बहुत शक्तिशाली होती हैं, पावरफुल होती हैं प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा। इनको हम कैसे बना सकते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हम कृत्रिम चुंबक बनाई जा सकती है, जिनको हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इन्हीं बातों को हम यहाँ समझेंगे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे हम चुंबक को बना सकते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनसे हम चुंबक को नहीं बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ वस्तुओं को हम चुंबक के पास लाते हैं तो वो चुंबक की ओर काफ़ी तेज़ी के साथ आकर्षित हो, यानी काफ़ी तेज़ी से चपक जाती हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक के पास लाएं तो वो दूर हटती हैं। जैसे ये हमारे पास चुंबक है, इस चुंबक में देखेंगे यहाँ पर एक ये लोहे की छड़ लगी हुई है। तो इस चुंबक में जो लोहे की छड़ है, इसमें क्यों लगाई गई है, क्योंकि इससे जो चुंबक का जो मैग्नेट है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है, वो कम नहीं होता है। क्योंकि नॉर्थ से बल रेखाएं साउथ की ओर जाती हैं,
तो इस लोह चुंबकीय पदार्थ से बल रेखाएं आसानी के साथ फ्लो करती हैं, उनका चुंबकीय क्षेत्र लॉस नहीं होता है। तो लंबे समय तक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बना रहता है, इसलिए चुंबक के अंदर ये लोह पदार्थ लगाया जाता है। यदि ये न लगाएं तो एयर रहेगी या पूरा हमें मैग्नेट यूज करना पड़ेगा। एक तो मैग्नेट की बचत हो जाती है, दूसरा काम ये है कि यहाँ से इसका मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है वो भी लंबे समय तक बना रहता है, वो लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखो अब आगे पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी चुंबकत्व के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हैं। तो पदार्थ चुंबकत्व के आधार पर 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है अनचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है लोह चुंबकीय पदार्थ, तीसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो यहाँ पर अनचुंबकीय पदार्थ को पहले पढ़ेंगे, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो वो पदार्थ जो चुंबक की ओर लाए जाने पर, जैसे चुंबक के पास लाते हैं तो चुंबक उन्हें अपनी ओर खींचती तो है लेकिन बहुत धीरे धीरे यानी कम आकर्षित होती हैं, तो अनचुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं। तो अनचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबक के पास लाए जाने पर बहुत कम आकर्षित होते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि ये लोहा है, अब ये हमारी चुंबक की ओर काफ़ी तेज़ी के साथ आकर्षित हो रहा है, तो ये अणुचुंबकीय नहीं है, ये लोह चुंबकीय पदार्थ होगा। तो ऐसे पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं लेकिन तेज़ी के साथ नहीं होते, हल्के हिलते हैं, तो वो कहलाते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ। तो अणुचुंबकीय पदार्थों की देखो यहाँ पे ट्रिक से हम पढ़ेंगे कि अणुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। हमने देखो यहाँ पे ये ट्रिक बनाई हुई है, ट्रिक है हमारी अनु आप कम सोए हो। अब देखेंगे अणु का मतलब है अनचुंबकीय पदार्थ। इसमें जो शब्द आ रहा है इसका मतलब है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन चुंबक की ओर हल्का सा आकर्षित होता है, हल्का सा खिंचता है। का मतलब है यहाँ पर प्लेटिनम जो पदार्थ है यानी प्लेटिनम धातु होती है, ये चुंबक की ओर हल्की सी आकर्षित होती है। यहाँ पर देखिए कम का मतलब है क्रोमियम, जिसे हम Cr कहते हैं, क्रोमियम है। प्लेटिनम को हम Pt कह देते हैं, ऑक्सीजन को हम O कह देते हैं। सो का मतलब है यहाँ पे सोडियम का मतलब Na, ये एग्जाम्पल हैं। ए का मतलब है एल्यूमिनियम, जिसे Al कहते हैं। एल्यूमिनियम भी चुंबक से की तरफ हल्की सी आकर्षित होती है। हो यहाँ पे साइलेंट है, ये यानी हमारे एग्जाम्पल हैं हमारे अणुचुंबकीय पदार्थ के। तो अणुचुंबकीय पदार्थ और दूसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ। इनमें से एक क्वेश्चन कंपटीशन तक पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल इनमें से कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है और हमारे मेन एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। तो देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हैं, इसे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो लोह चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक के पास यानी किसी शक्तिशाली पावरफुल चुंबक के पास ले जाते हैं तो चुंबक की ओर काफ़ी तेज़ी के साथ आकर्षित होते हैं। मतलब ये हमारे पास चुंबक है और ये हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लोह चुंबकीय पदार्थ को। जैसे हम चुंबक के पास लाएंगे तो बहुत तेज़ी के साथ ये आकर्षित हो जाएगा। तो ये हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ है। लोह चुंबकीय पदार्थ बहुत तेज़ी के साथ खींचते हैं चुंबक की ओर। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, चलिए समझते हैं ट्रिक से। ट्रिक क्या है इसकी, इस लोह को निकालो। इसका मतलब क्या है, इस्पात, यानी लोहे में कार्बन की मात्रा जब मिला दी जाती है तो वो इस्पात कहा जाता है। दूसरा है हमारा देखिए ट्रिक है लोह का मतलब है लोह चुंबकीय पदार्थ। को का मतलब है कोबाल्ट, जिसे हम CO कह देते हैं। निकालो, तो निका का मतलब है निकल यानी Ni। लो का मतलब है लोहा, यानी मुख्य तौर से इस्पात, कोबाल्ट, निकल,
लोहा, ये लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। तो जितनी भी कृत्रिम चुम्बक बनाई जाती हैं, जैसे हमारे पास ये कृत्रिम चुम्बक है, तो ये जो चुम्बक है इन्हीं पदार्थों से बनाई गई होगी। कोबाल्ट, निकिल, लोहा और इस्पात, जितनी भी चुम्बक आजकल यूज होती हैं क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल होती हैं, इसलिए इन्हीं पदार्थों से बनाई जाती हैं। तो क्योंकि इसमें जो डोमेन है वो एक दिशा में एडजस्ट हो जाते हैं, तो इससे हमारी कृत्रिम चुम्बक बन जाती है इन पदार्थों से। तीसरा क्या है, तीसरे को देखिए हम समझते हैं। तीसरा है प्रतिलोह चुम्बकीय पदार्थ। तो यहाँ पर हमारा है डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। तो देखेंगे हम यहाँ पर, इसकी देखिए ट्रिक क्या है। इसकी देखिए ट्रिक है जिनको प्रतीक ने सोचा, जिनको प्रतीक ने सोचा। तो देखिए जिनको का मतलब क्या है, जिंक। यदि हमने ये याद कर लिया, ट्रिक याद कर ली, तो समझ लिए सब एग्जाम्पल आसानी से याद हो जाते हैं। जिनको का मतलब है जिंक, प्रति का मतलब है प्रतिचुम्बकीय पदार्थ, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ। इसके बाद क्या आ रहा है, ने, प्रति आ गया यहाँ पर, तो क रह गया। देखिए क का देखिए यहाँ पर क्या है, क का मतलब है कॉपर। अगला है प्रतीक ने, प्रतीक ने। अब देखिए यहाँ पर जिनको प्रतीक ने सोचा, तो ज का मतलब यहाँ पर क्या है, जल, जल का मतलब पानी। तो पानी क्या होता है, पानी के पास किसी बर्तन में हम पानी रख लें और एक बड़ी चुम्बक को पानी के पास ले जाएं, तो होता क्या है कि वो जो पानी है अंदर की वो दबने लगता है। इसका मतलब क्या है, चुम्बक पानी पर एक प्रतिकर्षण बल लगाती है, उससे दूर की ओर धकेलती है। तो जो वस्तुएं चुम्बक के पास लाने पर, जैसे ये चुम्बक है, इसके पास इसमें से कॉपर, जल, नमक, तांबा, सोना या चांदी को लाएंगे तो ये चुम्बक से दूर हटेगी, चिपकेगी नहीं, दूर, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगता है। तो चुम्बक को आप पानी के पास ले जाके देखें तो आप देखेंगे कि पानी में हलचल पैदा हो जाएगी, पानी नीचे की ओर दबने का प्रयास करेगा। इसका मतलब जल क्या है, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ है। ऐसी कॉपर भी दूर हटता है, नमक भी दूर हटता है हमारी चुम्बक से। ऐसे हमारा सोना, चांदी, ये प्रतिचुम्बकीय पदार्थ हैं। तो ज का मतलब जल है, नम का मतलब नमक, तक का मतलब तांबा, सो का मतलब सोना, चा का मतलब चांदी। तो आपने अभी जो पढ़ा, तीन जो चुम्बकत्व के आधार पर जो पदार्थ हैं तीन प्रकार के हैं, अनुचुम्बकीय पदार्थ, लोह चुम्बकीय पदार्थ, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ। तो जो कृत्रिम चुम्बक बनाई जाती हैं वो होती हैं लोह चुम्बकीय पदार्थों से। और लोह चुम्बकीय पदार्थ कौन कौन से हैं, इस्पात, कोबाल्ट, निकिल, लोहा। तो आपने आज जो पढ़ा कि जो पदार्थ हैं वो तीन प्रकार के हैं और चुम्बक के बारे में। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करें।